हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम आपको एक टॉपिक होता है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज का एक टॉपिक है जिसमें हम अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ते हैं। और यह जो टॉपिक है वो आपको सीटेट जुलाई 2023 में होने वाला है। वो आपको 1 नंबर तो जरूर दिला के जाएगा, बट बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 को नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सिलेबस ही अभी निर्धारित नहीं है, तो कहना उचित भी नहीं है। बहुत जगहों पर आपको मिल रहा होगा, वो सब हवा है, बवाल है और कुछ भी नहीं है। तो जब तक सिलेबस नहीं हो जाता है बिहार शिक्षक बहाली का, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप अपने खुद से तैयारी में लगे रहें जो आपको लग रहा है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या है। पहली तो ये बात होती है, देखिए इसके हिंदी होता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता। लर्निंग है, ठीक है। अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना। लर्निंग माने सीखना, तो सीखने की अक्षमता हो गया, मतलब सीखने की जो योग्यता है या उसमें कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है अधिगम अक्षमता। सीखने की योग्यता या कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये जो लाइफ में है ना, ये हमेशा इसी तरह नहीं होता है कि वो हमेशा नहीं सीखता है, कभी सीखता है कभी नहीं सीखता है। तो कोई भी जब राशि अपना वैल्यू चेंज करता है तो उसको कहते हैं चर। इसलिए अधिगम अक्षमता जो है एक चर अवस्था है। एक क्या है? चर अवस्था होती है। तो ये चर अवस्था होती है, ये बात आप याद रखेंगे कि अधिगम अक्षमता जो होती है एक चर अवस्था होती है, एक वेरिएबल स्टेट में मिलता है अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता के बाद अब देखेंगे कि बहुत सारे अधिगम अक्षमता होते हैं। मान लेते हैं कि ये सीखने की योग्यता या कमी होती है, तो सीखने या योग्यता की कमी में हो सकता है उसकी मानसिक तनाव हो, उसके कारण से कमी आए, कुछ शारीरिक हो, उसके कारण से कमी आए पढ़ाई में, या सीखने में उसको दिक्कत हो रही है, या बीमार रहता है तो भी सीखने में उसको दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज फैक्टर करते हैं। पर एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछते हैं ये देखिए। जैसे आपके क्वेश्चन पूछेंगे डिलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने से संबंधित विकार है, पढ़ने से संबंधित विकार होती है। डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है। तो ये पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। डिसग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। डिसकैलकुलिया है जो गणना करने से संबंधित दिक्कत होती है। डिसमॉर्फिया है जो भ्रम की स्थिति में विकार उत्पन्न होती है। डिसफेसिया है जो बोलने से संबंधित होता है। डिसप्रेक्सिया है वो होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। और डिस्थेमिया होता है वो तनाव से संबंधित होता है। अब याद इसको कैसे करेंगे? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पहला हम पढ़ना, जब सीटेट पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सिलेबस सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पढ़ना। अब पढ़ने में हमको होता है शुरुआत में दिक्कत, इसलिए जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से संबंधित आप याद रखेंगे। इसके बाद डिसग्राफिया है तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ लिखेंगे तो लिखने से ही संबंधित हो जाएगा। कैलकुलिया, कैलकुलेटर से याद रखना है। कैलकुलिया कैलकुलेटर से संबंधित है तो ये गणना से संबंधित हो जाता है विकार उत्पन्न। और डिसमॉर्फिया, मोर से याद रखिएगा, मोर। और मोर और कोई आपको उसी के तरह पक्षी कोई मिलेगा तो उसमें आप भ्रम स्थिति हो जाएगा कि ये मोर है कि ये मोर है। जैसे आप डिसमॉर्फिया में मोर रख लीजिए और एक आप रख लीजिए मुर्गा, तो दोनों में आप अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। डिसमॉर्फिया से मोर और जो आपको मुर्गा होता है वो दोनों में भ्रम उत्पन्न करता है, इसलिए भ्रम से संबंधित विकार है। डिसफेसिया, फेसिया मैंने फंस जाना, फेसिया फंस जाना, फेसिया फंस जाना, फेसिया फंस जाना, तो फंस जाते हैं तो बोलने में सब फंस जाते हैं, सब
तो ये बोलने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया, प्रैक्सिया शारीरिक से संबंधित है, शारीरिक विकार उत्पन्न होता है। और जब सब सीटेट पढ़ लेते हैं, अब क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं होती हैं उसमें आप टेंशन में हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, तो लास्ट में आपको डिस्थेमिया है जो तनाव से संबंधित होता है। तो इन सारी चीजों से जो अधिगम अक्षमता है वो आ जाती है मनुष्यों में। तो यह है आपको 1 नंबर एकदम इम्पोर्टेंट है।